दोस्तों, मैं आपके लिए प्रीवियस पेपर्स के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, हम पीजी एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से प्रीवियस पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के लिए हैं। दोस्तों, आज मैंने जो पेपर आपके लिए लाया है वो है जेंडर स्टडीज़, जो कि 2021 यानी जो लास्ट ईयर पीजी एंट्रेंस हुआ था कश्मीर यूनिवर्सिटी में, उसका जेंडर स्टडीज़ का पेपर मैंने लाया है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताऊं कि अभी तक हमने बहुत सारी एंट्रेंस पेपर्स डिस्कस किए हैं। ये सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में। वहाँ पे एंट्रेंस पेपर्स के नाम का आपको लिस्ट मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये आपको पता है कि इस एंट्रेंस टेस्ट में टोटल आपको 60 क्वेश्चंस होते हैं और 60 मार्क्स होता है। हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स होता है और इसके लिए आपको 70 मिनट्स दिए जाते हैं। इसमें ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपको पता है, लेकिन एक बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है जो मैं अक्सर कहता हूँ कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है। कितना नेगेटिव मार्किंग है? 0.25 मार्क्स हर एक रॉन्ग आंसर को कट हो जाता है। तो हम चलेंगे सीधे क्वेश्चंस पर। दोस्तों, यहाँ पर जो भी आंसर की हम डिस्कस करेंगे ये यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की ऑफिशियल आंसर की है जो उनकी ही वेबसाइट पर अवेलेबल है। बाकी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन गलत भी होगा अकॉर्डिंग टू आंसर की, तो वो आप देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज एब्सेंट इन मैन? कौन सा मैन में एब्सेंट होता है? तो डी पार्ट यहाँ पर, नन ऑफ द एबो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब व्हाट इट मीन्स टू बी फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन इज, उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर बी पार्ट है, यानी जेंडर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, द प्राइमरी एजेंट्स ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन आर? कौन कौन से प्राइमरी एजेंट्स होते हैं? सी पार्ट, यानी ए एंड बी। ये भी आएगा, ये भी आएगा। पेरेंट्स एंड स्कूल ए में है और बी में पीयर्स एंड मीडिया। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, the process of handling boys and girls differently as infants, for example giving more attention to the girls hair is called, उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ए पार्ट, यानी मैनिपुलेशन। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर है, a marriage where a boy of upper caste marries a girl of lower caste is called, उसको हम क्या कहते हैं? इसका आंसर है ए पार्ट, यानी अनुलोमा। सिक्स क्वेश्चन यहाँ पर है, दलित्स और अनटचेबल्स और, इसका आंसर है ए पार्ट, द पीपल हु डिड नॉट फिट इन द फोर वार्नास ऑफ कास्ट सिस्टम। 4 कास्ट सिस्टम है हिंदू सिस्टम में, आप जानते हैं। तो यहाँ पर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्रेरोगेटिव ऑफ ओनली राजपूत रॉयल वुमेन? तो इसका आंसर है बी पार्ट, यानी जौहर। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटीज़ क्लास डायमेंशंस आर रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट? तो इसका आंसर है सी पार्ट, यानी प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर, जेंडर बेस्ड वायलेंस इज? तो इसका आंसर है डी पार्ट, यानी ऑल ऑफ द अबव, यानी ह्यूमन राइट्स वायलेशन विद इन ऑल सोसाइटीज़। बी पार्ट, यानी फिनोमिनन रूटेड इन जेंडर इनइक्वालिटी, और सी पार्ट बी, वायलेंस डायरेक्टेड अगेंस्ट अ पर्सन बिकॉज ऑफ देयर जेंडर। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इंक्लूड्स? कौन कौन सा डोमेस्टिक वायलेंस में शामिल है? तो इसका आंसर है डी पार्ट, ये सिंपल क्वेश्चन है। डाउरी, डेथ्स, क्रिवलिटी बाय हस्बैंड, रेप एंड मोलिस्टेशन बाय फैमिली मेम्बर्स, ये सारा इसमें आता है। और हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर, रैप, एब्डक्शन, मर्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ? किसके एग्जाम्पल में ये सारी चीज़ें आती हैं? आंसर है बी पार्ट, यानी क्रिमिनल वायलेंस। सिंपल क्वेश्चन है। और उसके बाद हम चलेंगे 12 पर, द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 डायरेक्टर्स एनी पर्सन who has reason to believe that an act of domestic violence has been or is being or is likely to be committed may give information about it to the concerned.
किसको, किस अफसर को वो इंफॉर्मेशन दे सकता है? इसका आंसर है बी पार्ट यानी प्रोबेशन ऑफिसर। 13 क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट्स हैज़ हेल्प टू ब्रेक द साइलेंस सराउंडिंग सेक्सुअल हरासमेंट एंड असॉल्ट थ्रू सोशल मीडिया? तो इसका आंसर है ए पार्ट यानी हैशटैग मी टू मोमेंट। तो हम चलेंगे 14 क्वेश्चन पर, हु कमिट्स द मर्डर इन एन ऑनर किलिंग? तो इसका आंसर है बी पार्ट फैमिली मेंबर्स। मेजर कॉज फॉर ऑनर किलिंग्स इन इंडिया इज़? तो इसका आंसर है ए पार्ट रिजिडिटी इन कास्ट सिस्टम। तो 16 क्वेश्चन पर हम चलेंगे, इन इंडिया द प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट वाज एनएक्टेड इन द ईयर? इसका आंसर है ए पार्ट 1994। उसके बाद हम चलेंगे 17 क्वेश्चन पर, द केस ऑफ द्रौपदी इन द महाभारत इज एन एग्जाम्पल ऑफ? तो इसका आंसर है ए पार्ट द फ्रेटर्नल पोलेंड्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर, देयर आर 3 वेज ऑफ मुस्लिम वुमेन टू गेट डिवोर्स, इन दिस रिगार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट स्टेटमेंट? इसका आंसर है डी पार्ट। Which scheme was launched by the Government of India in 2004 for setting up residential schools at upper primary level for girls belonging predominantly to the SC, ST, OBC and minorities in different areas? उन स्कूल्स को हम क्या कहते हैं, ये आपको क्वेश्चन में बताना है। तो उनको हम कहते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर, the first women's college on मौलाना आज़ाद रोड was established in श्रीनगर as early as, इन्हें डेट आपको बताना है जो वुमेंस कॉलेज एम ए रोड श्रीनगर में है। तो इसका आंसर है ए पार्ट 1950। 21 which of the following measures includes details on gender wise gross enrollment ratio in higher education for all categories SC and ST? तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर है ए पार्ट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो उसको कहते हैं। तो उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर, डैश स्टेटेड वुमेन्स studies will be promoted as part of various courses and educational institutions be encouraged to take up active programs to further women's development? यानी किसने वुमेन स्टडीज़ पर जोर दिया था, कौन सी एजुकेशन पॉलिसी है वो? इसका आंसर आपको करना है। तो आंसर है ए पार्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। उसके बाद हम चलेंगे 23rd क्वेश्चन पर, As per 2011 census, the child sex ratio in Jammu and Kashmir is? 11 सेंस के मुताबिक क्या था चाइल्ड सेक्स रेशो? तो इसका आंसर है ए पार्ट 859 per 1000 males। 24 इन्फेंट मोर्टेलिटी इंक्लूड्स, किसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी कहते हैं? ए पार्ट इसका आंसर है डेथ विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 हम पढ़ते हैं, विच ऑफ द बिलो स्कीम्स इज अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन अंडर द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन being implemented with the objective of reducing maternal and neonatal mortality? उसको क्या कहते हैं उस स्कीम को? ए पार्ट इसका सही आंसर है जननी सुरक्षा योजना। तो उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर, व्हाट इज़ द टर्म दैट इज़ यूज्ड टू डिफाइन द हार्ड टू सी इनफॉर्मल barriers that keep women from getting promotions, pay rises and further opportunities? तो उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर है ए पार्ट यानी गिलास सीलिंग। 27 क्वेश्चन पर हम चलते हैं, द पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन एजुकेशनल अटेनमेंट एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कुड बी ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनस? तो इसका आंसर है सी पार्ट बोथ ए एंड बी।
ए कहता है वुमेन हु इन्वेस्ट इन एजुकेशन आर दोज मोस्ट लाइकली टू एंटर एंड रिमेन इन द लेबर फोर्स इन ऑर्डर टू रिकूप देयर रिटर्न ऑन दैट इन्वेस्टमेंट। और बी कहता है women who anticipate long labor force attachment are most likely to pursue higher education। तो उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर। Institutionally, women's studies entered the university system with the establishment of the Research Center for Women's Studies at। तो इसका आंसर है ए पार्ट द SNDT Women's University मुंबई। उसके बाद 29 वीना मजूमदार वाज द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ। तो इसका आंसर है ए पार्ट सेंटर फॉर वुमेन्स डेवलपमेंट स्टडीज़। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पर। विच ईयर वाज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर बाय UN एंड वायर। तो इसका आंसर है ए पार्ट यानी 1975। 31 क्वेश्चन पर हम चलते हैं। IAWS स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका आंसर है बी पार्ट इंडियन एसोसिएशन ऑफ वुमेन्स स्टडीज़। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली अकॉर्डिंग टू द ईयर, यानी ईयर के हिसाब से आपको इनको अरेंज करना है। फिर नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका आंसर है डी पार्ट यानी पहले सेकंड आएगा टुवर्ड्स इक्वालिटी। उसके बाद दूसरे पोजीशन पर फोर्थ आएगा श्रम शक्ति रिपोर्ट। तीसरे पोजीशन पर ये फर्स्ट वाला आएगा न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। और चौथे नंबर पर ये थर्ड वाला आएगा नेशनल एम्पावरमेंट पॉलिसी फॉर वुमेन। उसके बाद 33 पर चलते हैं। विच फीमेल फोटो जर्नलिस्ट फ्रॉम कश्मीर वन पेटर मैकलर अवार्ड फॉर एथिकल एंड करेजियस जर्नलिज्म 2020। तो इसका आंसर है सी पार्ट मसरत जहरा। 34 क्वेश्चन पर चलते हैं। ज़ुबान इज़ ए, क्या ये मैगज़ीन है, जर्नल है, क्या है, इसका आपको आंसर करना है। और इसका सही आंसर है पब्लिशिंग हाउस। उसके बाद 35 विच 5 ईयर प्लान इनिशिएटेड वुमेन्स कॉम्पिटेंट प्लान इन इंडिया। तो इसका आंसर है डी पार्ट यानी 9th 5 ईयर प्लान। तो उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 पर। द जेंडर गैप इन द डोमेस्टिक डिवीजन ऑफ लेबर इज़ स्लोली नैरोविंग बिकॉज। तो इसका आंसर है सी पार्ट यानी बोथ एंड बी। एक कहता है न्यू टेक्नोलॉजी सच एज वॉशिंग मशीन्स होवर्स एंड फ्रीजर्स हैव रिड्यूस्ड द अमाउंट ऑफ हाउस वर्क। दूसरा कहता है मोर वुमेन आर इन पैड वर्क। तो उसके बाद हम चलेंगे 37 क्वेश्चन पर। Which of the following classical Hindu texts describes husband and wife as complementary to each other? इसका आंसर है ए पार्ट अथर्वा वेदा। उसके बाद 38 क्वेश्चन पर हम चलते हैं। रज़िया सुल्तान वाज द डॉटर ऑफ, किसकी डॉटर थी वो रज़िया सुल्तान। इसका आंसर है बी पार्ट शमसुद्दीन इल्तुतमिश। उसके बाद 39 पर हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है, यानी एक नहीं है बाकी 3 सही से मैच किए गए हैं। तो डी पर इसका आंसर है यानी सरला देवी इसका सही मैच नहीं है। इसका मतलब ये भी सही मैच है, ये भी सही मैच है। उसके बाद हम चलेंगे 40 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुमेन डिज़ाइनड द इंडियन नेशनल फ्लैग। तो इसका आंसर है डी पार्ट 41 मेधा पटेकर इज़ एसोसिएटेड विद। तो इसका आंसर ए पार्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन। 42 हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका आंसर है ए पार्ट यानी अनाई बेसंत। उसके बाद हम चलेंगे 43 पर। Which Indian woman headed the UN General Assembly and when? इसका आंसर है डी पार्ट विजया लक्ष्मी पंडित 1953। 44 क्वेश्चन पर हम चलते हैं। Who is the
ऑथर ऑफ द बुक लॉस इन टेरर, तो इसका आंसर है बी पार्ट यानी नईमा अहमद महजूर। 45 पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कश्मीरी वुमेन टू विन साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड किस वुमेन ने कश्मीर में विन किया है? तो इसका आंसर है बी पार्ट यानी नसीम शेफी। 46 क्वेश्चन पर चलते हैं। The Chronicle of Kashmir's early kings, which also acquaints us to prominent queens of Kashmir, is known as, तो इसका आंसर है बी पार्ट यानी राज तरंगनी। Which of the following led to the Foundation for the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013, तो इसका आंसर है बी पार्ट यानी विशाखा गाइडलाइंस। 48 क्वेश्चन पर हम चलते हैं। What is the title of the act that was enacted in 2012 to protect children from sexual assault, harassment and pornography? बी पार्ट इसका सही आंसर है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। 49 पर हम चलते हैं। इन इंडिया चाइल्ड मैरिज इज, इसका आंसर है डी पार्ट बोथ ए एंड बी यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस और बी कहता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो हम चलेंगे 50 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 50 कहता है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है सी पार्ट यानी आर्टिकल 44। 51 क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हाउ मच रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड फॉर वुमेन इन पंचायत अंडर 73rd and 74th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर है ए पार्ट यानी 1/3 ऑफ द पोजीशंस आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। उसके बाद 52 क्वेश्चन पर हम चलते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट पंडिता रामाबाई एस्टेब्लिश्ड फॉर विडोज इन कॉलोनियल इंडिया? तो इसका आंसर है ए पार्ट यानी शारदा सादान। उसके बाद 53 क्वेश्चन पर चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन वायर एसोसिएटेड विद भक्ति मूवमेंट? तो इसका आंसर है डी पार्ट यानी ऑल ऑफ द अबोव, मीराबाई, जानकी, अकमा देवी। उसके बाद 54 क्वेश्चन पर चलते हैं। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन इंडिया? नेशनल कमीशन वुमेन फॉर इंडिया का चेयरमैन आपको बताना है। तो इसका आंसर है ए पार्ट मिस रेखा शर्मा। उसके बाद हम चलेंगे 55 क्वेश्चन पर। लाडली बेटी ए जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सोशल असिस्टेंस स्कीम meant फॉर न्यू बॉर्न गर्ल चाइल्ड of the Union Territories of Jammu and Kashmir, Ladakh, born on और आफ्टर यानी किस साल के बाद जो बच्चे होते हैं उनको ये इस स्कीम के तहत लाया जाता है? तो इसका आपको आंसर करना है। इसका आंसर है ए पार्ट यानी 1 अप्रैल 2015। 1 अप्रैल 2015 से जो भी गर्ल चाइल्ड आते हैं तो उनको इस स्कीम के तहत लाया जाता है। उसके बाद 56 पर चलते हैं। जेंडर बजटिंग, जेंडर बजटिंग किसको कहते हैं? दो स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सही नहीं है। तो इसका आंसर है बी पार्ट यानी ये वाला ओनली फर्स्ट इज़ करेक्ट। फर्स्ट ये है यानी इज़ नॉट ए सेपरेट बजट फॉर वुमेन। जेंडर बजटिंग सेपरेट बजट फॉर वुमेन नहीं होता है। तो उसके बाद हम चलेंगे 57 क्वेश्चन पर। The process whereby people move from the countryside to towns and cities is known as, उसको क्या कहते हैं? उसका आंसर है बी पार्ट यानी अर्बनाइजेशन। तो उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 58 पर। Research to study the effect of certain policies, plans and programs
उस टाइप की रिसर्च को हम क्या कहते हैं? आंसर है सी पार्ट, इवाल्वेशन रिसर्च। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 59 पर। विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिसर्च प्रोसेस? रिसर्च प्रोसेस में पहला स्टेप कौन सा होता है? तो आंसर है सी पार्ट, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। उसके बाद 60 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द मेन इन द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो आपके सामने नंबर्स दिए हुए, इनका मेन आपको निकालना है। दोस्तों मेन तो आपको पता है कि किस तरह से निकाल देते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पर ए पार्ट है, ए पार्ट यानी 23rd। अगर आप में से किसी को याद नहीं है इस वक्त कि मेन किस तरह से हम निकालते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको याद यहाँ पर दिलाता हूँ कि मेन हम किस तरह से निकाल देते हैं। तो मेन के लिए आपको फार्मूला याद होगी एक्स बार, जैसे कि हम लिखते हैं समेशन एक्स डिवाइडेड बाई नंबर। समेशन एक्स का मतलब है कि इनको हमें ऐड करना है, यानी 19 प्लस 21 प्लस 18, यानी ये सारे नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो वो जो भी आएगा डिवाइड करेंगे हम कि कितने नंबर्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, यानी डिवाइड होगा 7 से। पहले आप इनको ऐड करेंगे कि ये कितने नंबर्स आते हैं, और उसके बाद उनको डिवाइड करेंगे बाय 7। तो जब आप इनको ऐड करेंगे वो कितना आता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो वो आपका आएगा 161। डिवाइड करना है, कितने है, 7 है, तो 7 से इसको डिवाइड कीजिए, 7 1 आर 7, 7 2 आर पहले हो जाएगा 14, उसमें से 2 हो जाएंगे कैरी, तो ये बन जाएगा 21, 7 7 3 आर 21, यानी 23 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पीजी एंट्रेंस पेपर जनरल स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।